आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स विल बी। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं 1600, 1625.80, 1575.2 एंड ₹2000। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम है पहले साल पे, दूसरे साल पे 5% और तीसरे साल पे 6% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स विल बी। ठीक है, तो 10,000 के ऊपर हमें 3 साल का इससे इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, पहले साल पे 4% लगाना है, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स दी गई है हमें, 5% का लगाना है, फिर 6% का। ये इसको करते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम मेथड में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए वैसे तो 10,000 रुपये दिए गए हैं मुझे प्रिंसिपल, लेकिन मैं यहाँ पे 100 पहले ही ले लेता हूँ। ठीक, 100 क्यों ले रहा हूँ? ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। ये बाकी के 2 जीरो हमारे काम के नहीं है, अभी बाद में काम आएंगे, तो बाद में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा लेंगे। तो ये एज्यूम मेथड में आपको बता दूँ। ठीक है, मैंने 100 ले लिया प्रिंसिपल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले साल में 3 एरो बनाए हैं, तो तीनों एरो ईयर्स को डोनेट कर रहे हैं, मीन्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो पहला एरो है हमारा 6% करस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा एरो सेकेंड ईयर के लिए 5% और तीसरा 4%। तो आप देख सकते हैं कि पहले ईयर में तो 4% दिया गया है, सेकेंड ईयर में तो हालांकि 5% है, और थर्ड ईयर में 6% दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ 4% लिखा है और यहाँ पे 6% लिखा है। तो आप यहाँ पे थोड़े से आश्चर्य वाले फीलिंग आ रही होगी कि ऐसा क्यों, क्योंकि पहले साल में तो 4% दिया और थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे देखिए हमें फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो जब भी हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है, बीच की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, बीच की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हमारे लिए अगर आप 4% निकालेंगे 6% पहले, आपके लिए वो मतलब नहीं है। तो आप पहले ईयर में 6% निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर में भी आप 4% कर सकते हैं। तो आप अपने सीक्वेंस अपने बेनिफिट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं परसेंटेज वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर लिया, पहले 6% निकाल ली जो कि बड़ी वैल्यू है, फिर 5%, फिर 4%। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 100 मैंने प्रिंसिपल अमाउंट माना है, और इसका 6% कितना होता है? 100 का 6% 6 होता है, 106। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को कितने का वो मिल रहा है इंटरेस्ट, ₹6 का यहाँ पे मिल रहा है पहले साल में। दूसरे साल में कितने का मिल रहा है? 106 का 5%। ठीक है, 106 का 5% होता है 5.3। ठीक है, ये ऐड होके कितना हो गया? 111.3। अब हम मुझे निकालना है 111.3 का 4%। 111.3 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 4.452। तो देखिए जितने इंटरेस्ट आए हैं 3 सालों में, वो मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड द इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए फाइनल वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है, इसको जोड़ के यहाँ फाइनल वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। वो निकालनी है आपको अगर फाइनल वैल्यू, तो आप इसको 111.3 प्लस 4.452 ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं। वो आप तब लिखेंगे जब आपको फाइनल अमाउंट पूछेगा। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। हमें यहाँ पे मतलब है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों बोल्ड लेटर्स को ऐड कर लिया है, 6 प्लस 5.3 प्लस 4.452। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले, दूसरे और तीसरे साल का। तीनों को ऐड करने पे आता है 15.752। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे 100 एज्यूम किया है। ठीक है, हालांकि हमें दिया है 10,000। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 कम एज्यूम किया, मीन्स 100 गुना कम एज्यूम किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 100 मैंने यहाँ पे एज्यूम करना था 10,000, एज्यूम क्या, हालांकि दिया ही हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो यहाँ पे हम मुझे अभी अपनी गलती को सुधारना है, तो क्या करूँगा? मुझे अपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ताकि यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी एक्चुअल प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि दिया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हमारे CI को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा? 1575.2, जो कि हमारा ऑप्शन सी आंसर सही है। ठीक है, तो आप 100 मान के वैल्यू को कर सकते हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल है। आपको देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो कितने टाइम से आप अपने CI जो आया आपका 100 के हिसाब से आप उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे अगर अभी आपको यहाँ पे 20,000 दिया गया था, तो 200 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक,
जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए अभी आगे के मेथड्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर है, तो दूसरे मेथड्स भी देख लेते हैं। तो फार्मूला अप्रोच भी मैं बता देता हूँ, फार्मूला से कैसे करेंगे। तो फार्मूला इसका सिंपल क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है, यहाँ पे परसेंटेज कितना है 4%, 5% और 6% दिया गया है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मीन्स रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो आप अगर परसेंटेज आप नहीं जानते हैं तो बेसिकली आप परसेंटेज को थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए ईजी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इसलिए हम R1, R2 और R3 टू द पावर ऑफ टी, टू द पावर ऑफ टी, टू द पावर ऑफ टी। टी हमारे यहाँ पे सेम है क्योंकि एक एक साल पे कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 4%। तो यहाँ पे हम रेट R1 4% डाल दे रहे हैं, जो जो दिया है 5% आर फॉर्मूले में डाल दिया, R2 में और R3 में 6%, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, 4% क्या हो गया 21/20, ठीक है। अगर आपको 4% दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिंपली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको ये डायरेक्ट 4% को 21/20 लिखना आना चाहिए अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 5% को सिमिलरली 26/25 और 6% को 53/50 आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम इसको लिखते हैं, देखिए 4% अल्टीमेटली क्या होता है, आप इसको 4% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25%, 1/20 होता है, ठीक है। 1/20 होता है तो इसका इंक्रीज़ कितना होता है 21, ठीक है, 21/20। उसी तरीके से 26/25, हालांकि आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आप दूसरे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको सिंप्लीफाई करना है, तो अब सिंपली आप देख सकते हैं 5 2 10, आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है 15/20, तो आपका कितना हो गया 1000। तो आपके 3 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर लें। 21 इंटू 26 इंटू 53 अपॉन आपके पास बचेगा 25। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका 11,575.2, ठीक। ये हो गया टोटल अमाउंट आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट इससे घटाना पड़ेगा। तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आ गई 11,575.2 माइनस 10,000 हमारी इनिशियल अमाउंट थी। हमारा सी आई आ गया 1575.2, ऑप्शन सी। तो ये एक मेथड हो गया और दूसरा मेथड भी, तो फ्रैक्शन मेथड को भी हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन मेथड को कैसे हम इसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंक्रीज दिया गया 4% हमें पहले ईयर का, ठीक है। तो हमारा 4% का इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन 1/25। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया हमारा 25। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 25 कैसे हुआ, डिनोमिनेटर को हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं और फाइनल अमाउंट क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर। 25 प्लस 1 को हम ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं 26, या तो 25 का 4% होता है 1, जो कि 1 होता है, उसको ऐड करके 25 को 1 से ऐड करके हम लिख सकते हैं 25 प्लस 1 26, या तो आप डायरेक्टली इधर से ही लिख सकते हैं 25 प्लस 1 जो आपका न्यूमिनेटर में है। उसी तरीके से 5% का होता है फ्रैक्शन 1/20। 5% हमारे सेकेंड ईयर की वैल्यू है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिनोमिनेटर अगेन हमारे यहाँ पे 20 है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है 20, और फाइनल अमाउंट क्या होगा 20, ऊपर न्यूमिनेटर 1 है, 20 प्लस 1 21, ठीक है। या तो 20 का 5% ऐड करके 20 का 5% 1, 20 प्लस 1 21। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए होता है 6% दिया हुआ है। 6% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा 3/50। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हमारा 50, जो कि प्रिंसिपल को कोरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है 50। और हमारा फाइनल अमाउंट क्या हो गया न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर 53, 50 प्लस 3, ठीक है। 50 का 6% कितना होता है 3, तो 50 प्लस 3 53, ठीक है, दोनों को ऐड करके। अब हमें क्या करना होता है इस मेथड में, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 25 इंटू 2 इंटू 50, ठीक है।
तो कितना हो गया 25,000, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,938। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू से हमारी वैल्यू कितनी कम या ज़्यादा है। तो ये 25,000 तो हालांकि ज़्यादा है, तो हमें इसको 10,000 तक पहुँचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तब हमारी ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू को जानने के लिए 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें फाइनल अमाउंट को भी अगर उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट भी एक्चुअल आ जाएगा। तो हम 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे फाइनल अमाउंट को, तो हमारे पास आ जाएगा 11,575.2। ठीक है, ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल हमारा 10,000, दोनों को डिफरेंस कितना होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, तो 11,575.2 माइनस 10,000 1575.2, ऑप्शन सी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से भी आ गया, इस मेथड से भी। तो आप देख सकते हैं कोई मेथड अप्लाई कीजिए, आपका थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस तो रहती है इस मेथड में, कभी बहुत फ्रैक्शन मेथड बहुत कभी कोई ईजी हो जाता है, ईजी कभी हो जाता है जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 10,000 भी आ जाता है कभी कभी, जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सिंपली आंसर भी आ जाता है। यहाँ पे हमें क्या है कि फिर इसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू में जाने के लिए मल्टीप्लायर क्या चाहिए। तो हमें आप देख सकते हैं 0.4 चाहिए था, तो हमने फाइनल वैल्यू को भी 0.4 से मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल अमाउंट निकाला। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।